हेलो स्टूडेंट्स, मैं नदीम सर केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि एक मैकेनिज़्म है ऑफ कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन। इस मैकेनिज़्म को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन मैकेनिज़्म। तो डिहाइड्रेशन एक्चुअल में होता क्या है? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। कोई भी एक कंपाउंड से, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर हम वाटर को निकालते हैं तो हम उसको डिहाइड्रेट करते हैं। तो आज के इस प्रोसेस में हम अल्कोहल से अल्कीन में कन्वर्ट करने वाले हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि अल्कोहल को हम अल्कीन में कन्वर्ट करेंगे बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर अल्कोहल से हम वाटर को रिमूव करते हैं तो यही अल्कोहल अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। और ये प्रोसेस किन किन स्टेप के थ्रू होता है, कितने स्टेप्स में होता है, इसको हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन। चलिए सब में पहले जानते हैं जनरल रिएक्शन के बारे में। तो हम पहले डिस्कस करेंगे जनरल रिएक्शन। तो इस जनरल रिएक्शन में हम एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पे हम देखेंगे हमारा इथेनॉल कैसे कन्वर्ट होता है ईथीन में। हम हमारे इथेनॉल को ईथीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इथेनॉल का फॉर्मूला काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला है। ये होता है CH3 कनेक्टेड विथ CH2 एंड OH। तो ये है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल एक अल्कोहल होता है और हमें इसे कन्वर्ट करना है ईथीन में। तो जब हम इसको ईथीन में कन्वर्ट करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मिनरल एसिड को, यानी कि मैं यहाँ पे सिंबल एसिड के लिए दे देता हूँ। हम यहाँ पे H+ आयन का इस्तेमाल करेंगे और इस रिएक्शन में ये H+ आयन्स जो फर्निश होंगे वो एक मिनरल एसिड से हो सकते हैं। हम कोई भी एक मिनरल एसिड ले सकते हैं, जैसे कि H2SO4 हो या फिर H3PO4। इनमें से कोई भी आप एक एसिड यूज़ कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज़ कर सकते हो। ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यहाँ पर H+ आयन्स को इस रिएक्शन में प्रोवाइड करेगा और इसी H+ आयन के मदद से हम इसमें से वाटर को एलिमिनेट करेंगे। जैसे कि एक कार्बन का हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के OH के साथ मिलकर इसमें से वाटर को एलिमिनेट करता है और ये वाला जो कंपाउंड है अब कन्वर्ट हो जाता है इनटू CH2 डबली बॉन्डेड टू CH2, यानी कि ये अल्कोहल से कन्वर्ट हो जाता है अल्कीन में, यानी कि इथेनॉल से ईथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानने वाली है, ये जो OH ग्रुप होता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता। इट इज़ नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, यानी कि OH को निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, OH को निकालने के लिए हम एक एसिड की मदद लेंगे, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कहें या फिर कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड की हम मदद लेंगे। तो ज़्यादातर केसेस में यहाँ पर ये देखा गया है कि हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ईथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड करता क्या है, या फिर इसका नेचर क्या होता है, या फिर कैरेक्टर क्या होता है? देखिए, आप कोई भी एसिड ले लें, इस एसिड की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं DA। ये काफ़ी अच्छे DA होते हैं। DA का मतलब होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि इनका काम होता है कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से पानी को निकालना। तो यहाँ पे इथेनॉल से पानी को सेपरेट करने के लिए हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये है हमारा जनरल रिएक्शन, जहाँ पे हम देखते हैं कि इथेनॉल को हम ईथीन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यही वाले प्रोसेस को OH कैसे बाहर आएगा समझेंगे थोड़ी देर में वाया मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन बेसिकली 3 स्टेप में होता है, जिसमें स्टेप नंबर 1 है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। डियर स्टूडेंट्स, प्रोटोनेशन क्या होता है? प्रोटोनेशन बेसिकली होता है एडिशन ऑफ
H प्लस आयन। तो हम क्या करेंगे, हमारे अल्कोहल को हम H प्लस आयन ऐड करेंगे, और जैसे कि मैंने बताया इस H प्लस आयन का सोर्स कोई एक कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड हो सकता है। तो मिनरल एसिड कौन कौन से एसिड्स होते हैं? वो हर एसिड होता है जो H प्लस आयन देता है, हम उसको मिनरल एसिड कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है, या फिर फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी एक एसिड आप यूज़ कर लें, ये आपको H प्लस आयन फर्निश कर देगा। तो इसके लिए चलिए हम देखेंगे स्टेप नंबर 1 में हम H प्लस आयन को कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो मेरा इथेनॉल है जो कि CH3CH2OH है, हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये जो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव होने के कारण ये क्या करेगा, यहाँ से जो H प्लस आयन रिएक्शन में फर्निश हुआ है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये जो प्रोसेस होगा ये काफ़ी फास्ट वाला प्रोसेस होगा। यानी कि हम इस स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी एक मैकेनिज्म का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन होता है, लेकिन ये वाला स्टेप फास्ट है, इसीलिए हम इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं कहेंगे। तो बेसिकली ऑक्सीजन अपने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से, जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फॉर्म हो रहा है, ये H प्लस आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और H प्लस आयन्स के साथ ये एक बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसके कारण हमारा जो अल्कोहल है वो प्रोटोनेट हो जाएगा। प्रोटोनेट का मतलब होता है एडिशन ऑफ H प्लस आयन। ये हो गया मेरा CH3 CH2। अब ये कनेक्टेड होगा ऑक्सीजन के साथ, जो ऑक्सीजन पहले से ही एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। ये हो गया ऑक्सीजन का एक लोन पेयर, और अब यहाँ पर ये जो H प्लस आयन है यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड। क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मली, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि देयर आर ओनली 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। यहाँ पे लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। इस वाले कंपाउंड को हम कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, या फिर हम इसको कह सकते हैं इथाइल ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, जहाँ पे हमने अल्कोहल को एक H प्लस आयन ऐड कर दिया, यानी कि प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में जो स्टेप नंबर 1 का प्रोडक्ट आया है उसको लेकर हम डिहाइड्रेशन करेंगे। चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में बेसिकली होता है डिहाइड्रेशन, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम प्रोटोनेटेड अल्कोहल। जैसे ही हम प्रोटोनेटेड अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल को निकालेंगे, उसका जो बचा हुआ पार्ट होगा, यानी कि जो ऑर्गेनिक पार्ट होगा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, उसका एक कार्बन एटम पॉजिटिव चार्ज अक्वायर करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोकैटायन में। तो इस स्टेप के अंदर बेसिकली 2 चीज़ें हो रही हैं। नंबर 1, देयर इज रिमूवल और डिहाइड्रेशन और एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो चलिए देखते हैं कि इस स्टेप में रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता कैसे है। इसके लिए सब में पहले ये जानना हमें ज़रूरी है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये एक्चुअली ऑक्सोनियम के फॉर्म में है, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज करंटली एक्वायर्ड है। जैसे कि हम सभी जानते हैं ऑक्सीजन पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर एक काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन यूजुअली पॉजिटिव चार्ज में अनस्टेबल होता है। ऑक्सीजन अपनी स्टेबिलिटी को रीगेन करने के लिए नेबरिंग कार्बन एटम से अपने बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा। जैसे ही अपने बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा, बाजू वाले कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, लीडिंग टू विच यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और वाटर और ऑर्गेनिक पार्ट सेपरेट हो जाएगा। तो ये चीज़ कैसे होती है, चलिए हम प्रोडक्ट साइड रिव्यू करते हैं। देख लीजिए, फर्स्ट कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ सेफ है, सेकंड कार्बन एटम
दो हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ये हो गया हमारा CH3 CH2 का पार्ट। अब जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में का बॉन्ड था वो बॉन्ड ब्रेक हो गया है हेट्रोलाइटिकली, और उसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल गया है, लीडिंग टू विच जो ऑक्सीजन है अब उसके पास बेसिकली दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्वायर हो जाएंगे और दो हाइड्रोजन एटम्स, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल में। तो जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो कार्बन एटम है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसीलिए इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला जो पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बो कैटायन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक एंड पे हो रहा है और दूसरे एंड पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब जो कार्बोकैटायन बना है हम इसको डीप्रोटोनेशन प्रोसेस के थ्रू लेके जाएंगे, जो कि हम स्टेप 3 में देखेंगे। स्टेप 3 जो होता है वो मैकेनिज्म का लास्ट स्टेप होता है, जो कि है डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कीन्स। तो पहले जानते हैं व्हाट इज डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन होता है रिमूवल ऑफ H+ आयन। ये वही H+ आयन है जो मिनरल एसिड ने एट द स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन के अंदर प्रोवाइड किया हुआ था। अब ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसी एसिड को उसका H+ आयन रिटर्न करें, यानी कि कहीं ना कहीं मिनरल एसिड कैटलिस्ट के जैसे इस रिएक्शन में काम कर रहा है। तो इस H+ आयन को कैसे रिमूव किया जाता है फ्रॉम द प्रोडक्ट विच वी पीपल हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेप नंबर 2, जो कि एक कार्बोकैटायन है। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इन दोनों कार्बन एटम में से जो ये वाला कार्बन एटम है ये कार्बोकैटायन है, यानी कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये वाला कार्बन जो है ये एक बैलेंस्ड कार्बन एटम है जिसकी चारों की चारों वैलेंसीज सेटिस्फाइड हैं। तो अब इस प्रोसेस के अंदर हम ये विटनेस करेंगे कि इस नेबरिंग कार्बन एटम को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर बैलेंस आउट करने के लिए ये जो फर्स्ट कार्बन एटम है ये हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ लेता है और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन एटम को दे देता है ताकि इसके भी पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं और इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज चला जाए। तो कहीं ना कहीं अपने बाजू वाले कार्बन एटम के चार्ज को बैलेंस करने के लिए फर्स्ट वाला कार्बन एटम हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा और ये जो हाइड्रोजन है ये H+ आयन के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक होगा हमारा प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से। CH2 यहाँ पे पहले से सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, और नीचे की साइड में जो हाइड्रोजन है मैं इस साइड पे बताऊंगा। अब यहाँ का जो ये हाइड्रोजन है जो कि बाहर गया है इसका वाला बॉन्ड इन दोनों कार्बन एटम के बीच में आ जाएगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन एटम के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया है, यानी कि हमारा जो अल्कोहल है वो अल्कीन में कन्वर्ट हो चुका है और यहाँ पे इस अल्कीन का नाम है ईथीन। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्रोसेस where we people convert alcohol to alkene in 3 simple steps. This mechanism is called as dehydration mechanism of alcohol to alkene. इस रिएक्शन में लास्ट स्टेप में जो वाई प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो एक H+ आयन होगा और ये वाला जो H+ आयन है हम रिटर्न करेंगे किसको? वी विल रिटर्न इट टू मिनरल एसिड। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग बात करेंगे हाइड्रेशन मैकेनिज्म ऑफ अल्कीन टू अल्कोहल। टिल देन दिस इज नदीम सर saying you goodbye. See you in my next video. Thank you.